विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रानीवाड़ा की भाजपा कैंडिडेट नारायण सिंह देवल की पुत्री दीपशिखा देवल गांव-गांव का दौरा कर रही है। आज सरनाऊ पहुंची। मैडम, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है नारायण सिंह देवल के पक्ष में? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत अच्छा माहौल है। लोगों में एक जोश है और उस जोश को देख के मुझे भी कोई थकान होती है तो वो उतर जाती है। तो जोश बहुत ज़्यादा है और बहुत पॉजिटिव है। कहा जा रहा है कि इस बार नारायण सिंह देवल को रानीवाड़ा का रन जीतने में बहुत पसीने छूटे हैं। नहीं, कौन कह रहे हैं? जनता कह रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विपक्ष के जो नेता है ये ऐसा माहौल बना रहे हैं क्योंकि इनको क्लियर पता है कि रानीवाड़ा की जनता होशियार हो गई है। अब कोई जाति के आधार पे वोट मांगने से वोट नहीं मिलते। लोगों को विकास चाहिए और इसी विकास को देखते, पार्टी को देखते जनता इस बार वोट करेगी। आप गांव-गांव जा रही है, किस तरह का माहौल है? ज़्यादातर आप महिलाओं से मिल रही, महिलाओं की ओर से क्या संदेश आपको मिल रहा है कि किस तरह का माहौल है? महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो बार बार कह रही है कि आप बहुत बढ़िया वोटों से जीतोगे और हम आपके साथ हैं। और वो मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो वो आगे आ रही है, स्वागत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो नेचुरली माहौल अच्छा ही है। लास्ट टाइम भी आप नारायण सिंह देवल के पक्ष में प्रचार वरचार कर रही थी। इस बार रतन देवाशी की पत्नी भी मैदान में है। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों कैंडिडेट जो भाजपा के और कांग्रेस के हैं, दोनों की जो फैमिली है वो मैदान में उतर गई है, तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली कार्यकाल में जब हमारे घर की लेडीज़ बाहर आकर लोगों में घूम रहे थे तो उन्होंने कमेंट किया था कि इनके घर की जो लेडीज़ है बाहर आ रही है। मुझे खुशी है कि वो हमसे कुछ सीख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना? बढ़िया बात है। महिलाएं है पावरफुल और वो इन्फ्लुएंस कर सकती है तो उनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए। क्या महिलाएं क्या समस्या बता रही है आपको? जैसे मैंने पहले भी कहा था, महिलाओं की मेजर समस्या रही है पानी की तकलीफ़ ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा, बीजेपी के कार्यकाल में अपन ने नर्मदा नहर को 50 गांव में पहुंचाया था और क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो वो हम नहीं कर पाए। बट एक वादा मैं करती हूँ कि आने वाले, मतलब मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मेरे फादर ने मुझे जो कहा है वो कह रही हूँ कि आने वाले 6 महीने में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर में नल का कनेक्शन हो और उसमें पानी आए। लगातार 10 साल से आपके पिताजी विधायक हैं यहाँ के, तो जो समस्या का समाधान आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए। 5 साल तो आपकी सरकार थी भाजपा की, इस बार चलो कांग्रेस की सरकार है, तो ये जो आप वादे अभी कर रहे हैं उसका निस्तारण तो पहले हो जाना चाहिए था। तो हमारे कार्यकाल में हमने काफ़ी सारे काम करवाए थे और आपको भी पता है, सबको पता है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो हम जिस एनर्जी के साथ और जिस फ्लो के साथ काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे। बट बीजेपी की सरकार बनते ही काफ़ी काम करेगी। और ये जो आपका सवाल है उसका जवाब पेपरों में है कि बीजेपी की सरकार में भी टॉप 10 में आपके विधायक आए थे और कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो टॉप 10 में आए थे। तो हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो पेपर्स में है और सर्वे के हिसाब से बात कर रहे हैं। और विकास होते होते होता है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अपन चाहे कि रातों रात ही सब हो जाए तो वो रियलिस्टिक नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल नहीं है। टाइम लगता है, कोई भी चीज़ों में टाइम लगता है कि नहीं? टाइम तो लगता है। अपन सोचे कि हमारे यहाँ 8वीं की स्कूल है, 12वीं की करनी है तो पहले जिस गाँव में स्कूल ही नहीं है वो वहाँ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और लोग समझते हैं इस चीज़ को। डॉक्टर प्रियंका भी यहाँ पर साथ में है। मैडम, आप पिछले 2 दिन से मैडम के साथ में, किस तरह का माहौल है? माहौल आप देख ही रहे हैं, जनता में जो उत्साह है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ 25 तारीख की जो परीक्षा है उसको पास करना है, बाकी परिणाम सबको पता है और परिणाम अच्छे ही आने वाले हैं। और सभी से निवेदन यही रहेगा, सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, जो प्रवासी बंधु है, जो माताएं बहनें बाहर हैं, उन सब से निवेदन है कि 25 तारीख को आके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और भारी मतों से विजय बनाएं। आपने अभी स्पीच में भी कहा था कि नारायण सिंह देवल कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, किस आधार पे बोला आपने? जीतेंगे, अच्छे इंसान हैं, टॉप 10 में रहे हैं एमएलए के उसमें, तो क्यों नहीं बनेंगे? हम पॉजिटिव ही सोचेंगे ना, बिल्कुल बनेंगे।
और यहाँ की जो जनता है, महिलाएं आपको सुन रही है, उनको आप क्या, नारायण सिंह देओल की तरफ से आप क्या विश्वास दिलाना चाह रहे हैं? नारायण सिंह जी की तरफ से यही विश्वास है कि अगर आप नारायण सिंह जी को चुन के और भेजते हैं तो नारायण सिंह जी ने जिस तरीके से हमेशा हमारे साथ सुख दुख में रहे हैं, हमेशा हमारे काम को पहले प्राथमिकता पे लिया है, आगे भी वही रहेगा। जैसे नारायण सिंह जी ने बोला है, जीजा ने भी अभी बोला है कि आने वाले 6 महीने में हर घर में नल विथ पानी रहे आएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। और बाकी यहाँ की जनता को नारायण सिंह जी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब उनको जानते हैं और सब उनके बारे में, ना उनका कोई खौफ है, ना एमएलए वाला कोई गुरूर है। सब उनको पता, लोगों को पता है कि सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी हैं, और बाकी जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता है। तो दीपशिखा देओल ने बताया कि नारायण सिंह देओल को आप जिता के भेजिए और जो भी काम रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो बाकी रहे वो काम कराने का प्रयास किया जाएगा।